जा बेटा, जा अपने कमरे में जा, शाबाश है। उन्होंने बुलाया है और तुम चाहते हो कि हम दोबारा जाएं बेइज्जत होने के लिए। मम्मा, आप मेरी चाहत को अन्ना की भेंट ना चढ़ाएं। खतीजा आपा ने आपको फोन करके माफी मांगी है ना? इबाद बेटा, तुम अपनी इंसल्ट भूल सकते हो, हम लोग नहीं। और उन्हें क्या लगता है कि माफी मांगने से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? मम्मा, सायरा बहुत मुसीबत में है। मैं चाहता हूँ कि मैं उससे शादी करके उसको उस पिंजरे से आज़ाद कर दूँ जिस पिंजरे का मालिक अशरफ है। और तुम्हें हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सायरा, अशरफ, वही लोग रह गए हैं तुम्हारी जिंदगी में। आप क्यों चुप बैठे हैं? आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं है? इससे बात करना फजूल है। इसके दिमाग पर वो लड़की सवार है। करने दो इसे जो ये करना चाहता। इसको जब अपने और उनके स्टैंडर्ड डिफरेंसेस का पता चलेगा, देखना तब ये लड़का पछताएगा। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि तुमने सायरा में देखा क्या है। एक मामूली आम सी लड़की है वो, आए दिन तुझे मुसीबत में डाल रही है। मम्मा, आई रियली लाइक हर। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और फिर आप लोगों ने तो कहा था कि मैं जहां चाहूं अपनी मर्जी से शादी कर सकता हूं। ऐसे लोगों में रिश्ता करने का मतलब है कि तुम खुद को कुएं में धकेल रहे हो। देखो बात बेटा, अभी भी वक्त है, तुम गिरे नहीं हो। प्लीज अपनी जिद छोड़ दो। मम्मा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं पीछे नहीं हट सकता। आई प्रॉमिस्ड हर, मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। तुम्हें उस वादे का ख्याल है जो तुमने जज्बात में आकर किया है। इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा गड़बड़ नहीं होगी? मम्मा, सायरा के अब्बा अब मान चुके हैं। खतीजा आपा ने खुद मुझे बोला है कि अब हम लोग रिश्ता लेके जा सकते हैं। हाँ, खतीजा आपा, हमारे बेटे ने तो रिश्ता बना लिया उस घर से। सायरा की आपा इसकी आपा हो गई, उसका भाई अशरफ इसका भाई हो गया। हमारे भी इकलौते बेटे हो, हमें भी तुमसे उम्मीदें हैं बेटा। लेकिन कहाँ आजकल की औलादें मानती हैं माँ बाप की, अपने मुतालबात पूरे करवाते हैं। माँ बाप की क्या परवाह है। सजदा, बात बहस करो इसके साथ। हम चलेंगे। इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। थैंक्स। सायरा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और इस बात को ना बता के तुमने इस गुनाह का एहसास और ज्यादा कर दिया। मुझे माफ कर दो।
दुनिया में मैं आपकी वजह से तो हूँ। आपके नाम के साथ अपना नाम लेकर पैदा हुई। मेरा ये गोश्त पोश्त का वजूद आपके दिए हुए रिस्क से तो पला बड़ा है। आप मेरे मालिक हैं। अगर आपको लगा कि मेरी जिंदगी आपकी इज्जत के लिए खतरा बन रही है और फिर अपने हाथों से खत्म करने का सोच लिया, तो कुछ बुरा नहीं किया। आप अपनी जगह पे ठीक थे। शायद मैंने मजबूर किया था आपको ये सब करने के लिए। अच्छा, इस गलती की तलाफी शायद जल्दी पार नहीं कर सकते। कोशिश करूँगा। आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता था मेरी जिद आपको इतना मजबूर कर देगी। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। औलाद बहुत प्यारी होती है, उसको मारने का ख्याल इंसान को लड़वा देता है, लेकिन मैं ये कर गुजरा। आज से हमारी जिद और मेरी अना की जंग इस कमरे में खत्म। इस दिल के नुकसान की भरपाई में मैं तुम्हारी शादी अब बाद से करवा रहा हूँ। मैंने आपको माफ किया। मेरे दिल में आपके लिए कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं। अगर मेरी शादी तेरे से हो भी जाती है तो सारी जिंदगी इसी कैद खाने में गुजारनी पड़ेगी और तू ऐसे ही अशरफ भाई के चांटे खाता रहेगा। अगर तो मुझे मिल जाए ना तो मेरी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। छोटा सा घर लें, हंसी खुशी वहां जिंदगी गुजारेंगे। दादा साहब, हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे कहने पे दोबारा हमसे मुलाकात करने आए हैं। आप क्योंकि फिर से हम मिल रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि हमें ज़रा खुल के बात करनी चाहिए। शादी की जल्दी तो बात को भी है, इसीलिए तो हम लोग आए हैं। आप हमसे रिश्तेदारी नहीं करना चाहते थे, फिर अचानक यूं हमें बुलाने की वजह? देखें,
मेरी बात सुने, जो हुआ है उससे हम खुद नाखुश हैं। माफी मांगता हूं मैं। एक बेटे के गुस्से की वजह से एक बेटी का रिश्ता वापस चला जाना, ये नाइंसाफी है। मैं अशरफ की तरफ से भी माफी मांगता हूँ, सच्ची बात। रही सही बात यह है कि जो कुछ हुआ है सबसे वो एक किस्म की गलतफहमी थी। अंकल, मैं अशरफ के बारे में बता चुका हूँ, आप प्लीज़ इस बात को भी यहीं ख़त्म कर दें। मैं सच्ची बात यह है कि आपसे रजामंदी की उम्मीद रखता हूँ। बाबा प्लीज़ आप अंकल से कहें ना। देखिए, मुझे पिछली गलतफहमियों से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। आप अगर ये शादी जल्दी चाहते हैं मुनीर साहब, तो हमें कोई इतराज नहीं है। बात भी यही चाहता। भाई साहब, अब हम आए हैं तो प्लीज़ आप हमें मंगनी की तारीख दे दें। मुझे खुशी है कि आप ये रंजिश भूल के सायरा को अपनी बहू बना रहे। हमारी सायरा आपके घर बड़ी खुश रहेगी। हाँ, तो फिर मुनीर साहब कौन सी तारीख रखें मंगनी के लिए? जो भी तारीख आपको अपना मंजूर, हमें मंजूर है, जो भी आप तारीख रखें। हाँ, क्या बात है? वो ले आया किराया? चल तुझ मैं आता हूँ। भाई नहीं, मैं घर पे सामान देने गया था, मेहमान आए हुए हैं। कौन मेहमान? वो बोल, तेरे मुंह पे ताला क्यों लग गया है? भाई वो सायरा का रिश्ता तय हो रहा है। किससे? ये बात के घर वाले आए हुए हैं। सायरा का रिश्ता तय हो रहा है और तू मुझे बताने में नखरे कर रहा है? भाई मैं खुद सायरा से शादी नहीं करना चाहता। मेरी छोटी बहनों की तरह है, ना वो राजी है ना मैं राजी हूं। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप ये जिद खत्म कर दें। मेरे टुकड़ों में पल के मुझे ही जवाब दे रहा है? इतनी जरूरत हो गई तेरी? मना नहीं कर रहा, जहां दिल चाहे शादी कर ले, मगर सायरा से नहीं। बस बच्ची पे जुल्म होगा। तेरा काम नहीं है इन मामलों में बोलने का। अपना मुंह बंद रख। और हाँ, ये जो मुंह है ना, ये अम्मा और अब्बा के सामने नहीं खुलना चाहिए, वरना तोड़ दूंगा इस समय। मैं किसी और को पसंद करता। सुनता हूं तेरी राम कहानी आकर, पहले उनको शैम्पू कर लूं। तो ठीक है मुनीर साहब, फिर अगले हफ्ते शादी तय है। आपको मुबारक हो रजा साहब। खैर मुबारक। हम तो अपने बेटे की खुशी चाहते हैं बस। जी, आपने ठीक कहा। औलाद की खुशी हमेशा मजबूर कर देती है। अब्बा जी, ये
हाँ, जाओ शाबाश, अपने कमरे में जाओ। लेकिन अब्बा जी, मैं बात सुनता हूँ ना, मेहमान आए हुए, कमरे में जाओ फिलहाल। अब्बा ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ, वही अशरफ के साथ, अपने बेटे के साथ, सबके सामने बेइज्जत कर दिया मुझे और 2 टके की इज्जत कर दी मेरी। और ये सब उस कमीने आबाद की वजह से हुआ है। उस कमीने के सामने तूने मुझे जलील करके अच्छा नहीं किया अब्बा। क्यों बुलाया उसको तूने यहाँ पे? और किसने बुलाया है उसे? मैंने बुलाया। और मोहब्बत के नाम पे 2 कौड़ी की इज्जत कर दी उसने हमारी, और तूने उसको घर बुला के रिश्ता दे दिया। इतनी क्या जल्दी थी? सारा कौन सी भागी चली जा रही थी? नहीं से बात कर। तो बोल रहा है कि सारा तेरी बहन है और मैं उसका वारिस हूँ, जिंदा हूँ। उसके फैसला करना उसके बारे में मेरा हक है। मैं इस घर की इज्जत के बारे में तुझसे बेहतर जानता हूँ। कुछ नहीं जानता तू अब्बा, कुछ नहीं जानता तू। तूने वैसे ही नजरें फेर ली अब्बा। क्या पिस्तौल है, जान ली जाती है ऐसे। किसकी जान लेगा तो? पहले उस हमाद को मारूंगा और फिर उसके बाद सायरा को। मेरा दिमाग खराब हो गया। हमारे ऊपर पिस्तौल चढ़ने था, दे मुझे। अब्बा आगे से हट जा, आगे से हट जा। तूने हमेशा मेरे फैसलों के सामने मुझे दौड़ कौड़ी का किया है। इस बार मैं तेरी नहीं सुनूंगा। इस बार उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा मैं। शर्म कर, तो अपनी बहन को मारेगा? दे मुझे ये पिस्तौल। नहीं अब्बा, नहीं दूंगा मैं। ये मेरा फैसला है और तू मेरी मुखालफत कर रहा है। दे मुझे पिस्तौल, दे। नहीं दूंगा अब्बा। दे। अब छोड़ दे, दिमाग खराब हो जा आगे से। मर गई। ये क्या आवाज थी? अब्बा को उधर कमरे में जाते हुए देखा है मैंने। अल्लाह, अशरफ का है उधर ही है। खतीजा अपा, ये कैसी आवाज थी? गोली की आवाज थी। गोली चलाई है। किसने? अशरफ का है। उसने और किसने? मुझ पे गोली चलाई है। हाय मैं मर गई। हाय, ये जो बाहर गली में ले के अंदर करता है, अब घर के अंदर कर रहा है अपनी बात मनवाने के लिए। लोग ये पिस्तौल चलाते, बाहर किसी के ऊपर पिस्तौल चलाते कांपते। ये हमारे अपने घर वालों के ऊपर पिस्तौल ताने बैठा हुआ है। किधर है ये? अशरफ, ये क्या कर रहा है अशरफ तू? दामाद ढूंढने के लिए मुझे कहा और फैसला तूने अकेले कर लिया अब्बा। ये फैसला मुझे मंजूर नहीं है। ओए, ये सारा के साथ बहन जो है ये छोड़। मैंने फैसला किया है कि उसका हमाद के साथ निकाह होगा, गल मुक गई। हमाद के साथ निकाह होगा, गल मुक गई। कैसे गल मुक गई? क्यों? अब मुखालफत मेरी हुई है, बेइज्जती मेरी हुई है। बड़ा लड़का हूँ, इस घर का बेटा हूँ। और बड़ा हो छोटा हो, गल गलत कर रहे हो तो तुम्हें रोकना हमारा बनता है। वो मेरे मेहमान है, यहाँ मेरे कहने के ऊपर यहाँ आए। ठीक है, तू समझता ना ये झगड़ा फसाद की जड़ मैं हूँ तो मैं खुद को खत्म कर लेता हूँ। और ऐसे ना बात सुन मेरी, वो बात सुन। और मेरी बुढ़ी हड्डियों के ऊपर इतना जोर मत डाल। मेरे में अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपनी जुबान होता औलाद को कंधा देता फिरूं। इस घर में मेरे जीते जागते कोई किसी को नहीं मारेगा। मारेगा तो फिर तो मुझे मार ले, मुझे मार,
फिर मेरे ऊपर गोली चला मेरे ऊपर गोली। मुझे क्या कह रही है? मुझे क्या कह रही है तू? इज्जत ही नहीं करवानी आती बड़े बेटे की? तो करता क्या? भाई आपने खाना नहीं खाया? जिस घर में सब मुझे खाने को दौड़े उस घर में क्या खाना खाना है? भाई आप भी जिद छोड़ दो ना। तू कुछ कह रहा था, कौन पसंद है तुझे? ओए इधर उधर क्या देख रहा है तू? कुछ पूछा है, जवाब दे मुझे। अब ये मत कहना कि अम्मा ने मरे हुए मामू का वास्ता दिया है। भाई मैं भी इंसान हूं, हर इंसान का दिल कुछ भी चाह सकता है। वही तो जानना चाह रहा हूं, क्या चाहता है तेरा दिल? छोड़े भाई, अभी मौका नहीं है। अच्छा, अब भाई से मौका देकर बात करेगा तू? हैं? शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए? जो पूछा है उसका जवाब चाहिए मुझे। अरे बोलता है या उठा के फेंकू नीचे? भाई अगर आपने मुझ पर एहसान ही करना है तो आप मेरी शादी बाप से करवा दें। पागल हो गया तू? मेरे घर पे बुरी नजर रखता है, मेरी बहनों को ताड़ता तू? शर्म नहीं आती? मेरे टुकड़ों पे पलता है और मेरी भीड़ पे छुरा खोप दिया तूने। भाई बाप भी तो सायरा की तरह आप ही की बहन बस करने की जरूरत नहीं मेरे साथ। तेरी बहन से इश्क माशूकी चलाता है, नमक हराम। तुम निकल जा से और कान खोल के सुन ले। मेरे घर के करीब नजर आया ना, टांगे तोड़ दूंगा तेरी। चल दफाओ यहां से, चल निकल, चल चल निकल यहां से, चल निकल यहां से। खाना खाएगा अशरफ? मेरी भूख नहीं है। खतीजा जवाद को खाना दे दे। कोई जरूरत नहीं है, निकाल दिया उसको मैंने घर से। हैं? क्यों? उसने क्या किया था? इतना ही अच्छा लगता था तो इस चूसनी से ब्याह देती उसे। अब क्यों लाल पीली हो रही है अम्मा? बस निकाल दिया, सब निकाल दिया। पता नहीं लगा निकाला क्यों था? क्यों अब्बा? अब मैं कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकता? जवाद को निकालने के लिए भी सारी कमेटी बिठानी पड़ेगी मुझे। निकाल दिया मैंने बस उसे, मेरी मर्जी। निकाल क्यों दिया? कितना बेरहम है अशरफ। इस आदमी की वजह से इस घर में से मसले जाते ही नहीं है। इतने जज्बात और जल्दबाजी में फैसले करते हैं।
अभी कल ही सायरा को जवाद के साथ ब्याहना चाहते थे और आज जवाद को घर से बाहर निकाल दिया। कभी इस घर में गोलियां चलती हैं तो कभी कुछ। इस घर का सुकून बर्बाद करने वाला सिर्फ यही एक शख्स है। अगर कल मेरा पेपर ना होता ना इफरा, तो मैं बेचारे जवाद को जाके ढूंढता। पता नहीं कहाँ पे मारा मारा फेरा हो। पहले तो सारी जिंदगी उसे अपने साथ लगा लगा के रखा, उसे दुनिया के काबिल ही नहीं छोड़ा। हाँ बेचारा पढ़ लिख सका, अशरफ भाई की जी हजूरी ही करता रहा। पता नहीं किस बात पे पकड़ के घर से निकाल दिया उसे। हाँ तो ठीक हुआ ना उसके साथ, वो भी तो कैसे अशरफ भाई के आगे पीछे लगा रहता था। अशरफ भाई अशरफ भाई। जवाद ने अशरफ भाई से तुम्हारा रिश्ता मांगा है, इसीलिए तो उन्होंने उसे चलता कर दिया। अजीब नासूर से होते जा रहे हैं अशरफ भाई। अगर जवाद ने कह दिया कि वो रुबाब आपा को पसंद करता है, शादी करना चाहता है, तो इसमें हर्ज क्या है? अपनी जात में बहुत ताकतवर बन गए हैं वो, जिसे चाहें आबाद कर दें, जिसे चाहें बर्बाद कर दें। उसका जोर अब टूटने वाला है। अब्बा ने आधे इख्तियारात उससे छीन लिए हैं और बाकी का जितना बचा कुचा जोर है वो उस बेचारे जवाद यतीम पे निकालने की कोशिश कर रहा है। खैर तुम फिक्र मत करो, हम उसे फिर बुलवा लेंगे। पहले एक बहन के फर्ज से सुबकदोश होने दो हमें, उसके बाद दूसरी के लिए कमर कसते हैं। देखते हैं ये क्या करता है। बस दुआ करो इफ्रा, मैं एक बार ये CSS का एग्ज़ाम जो है ना वो पास कर लूँ, उसके बाद मैं तुम सबको यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगा। मुझे नहीं लगता कि अशरफ भाई अब सुधरेंगे, इन्होंने वैसे के वैसे ही रहना, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हमाद, मुझे नहीं लगता कि आंटी अंकल को छोड़कर हमारे साथ चलेंगी। अगर शौहर आपकी कदर ही नहीं करता फिर फ़ायदा यहाँ रहने का। अच्छा है बल्कि दूर जाए, खुद ही कदर आए। अम्मा को हमारे साथ चले जाना चाहिए। अच्छा, वैसे बड़े टिप्स आते हैं आपको, थोड़े से मुझे भी दे दे, मैं भी अपने शौहर को कंट्रोल करूँ। तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हारा शौहर तो ऑलरेडी तुम्हारे काबू में। तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। दुआ करना मेरे लिए, मेरे पेपर अच्छे हो जाएं। सुफियान, हाँ सुना है मुनीर अहमद बदल गया बेटा, उसने बेटी के हक में फैसला दे दिया। कैसा फैसला? शकीला भाभी का फोन आया था। कोई खुशखबरी है क्या? अशरफ जेल चला गया है? नहीं, मुनीर अहमद ने सायरा की बात पक्की कर दी है, उसी लड़के से जिसे वो पसंद करती थी। कल भाभी ने खाने पे बुलाया है। काश मामू ये फैसला पहले ले लेते तो इतना बड़ा तमाशा ना होता। वो तो ज़बरदस्ती अशरफ ने किया था सब कुछ। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि मुनीर अहमद ने हिम्मत कर ली है और बेटे के हाथ से वो फैसला ले लिया जो उसने करना था। सुफियान, कल मेरे साथ चलोगे ना मामू की तरफ? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा माँ। मैं अशरफ का मुंह नहीं देखना चाहता। सच पूछें तो खदीजा से नजर नहीं मिला पाऊंगा। आप चले जाइएगा। काश मामू को होश मेरी बारी में भी आ जाता। सुफियान, बुरा मत मनाना बेटा, होश तो उस वक्त तुम भी खो गए थे अशरफ के झगड़े में। अम्मा, जितना वो मुझे उकसा रहा था, अगर मेरी जगह पर कोई मुर्दा होता तो उसे भी जोश आ जाता।
मैं तो फिर जीता जागता इंसान हूँ। अच्छा चल बस, मैंने कह दिया ना मेरे साथ चलना कल तो। हाँ हेलो। हेलो। मैं कितने दिनों से तुम्हारी कॉल का इंतज़ार कर रहा था। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बहुत बहुत खुश हूँ। फाइनली हमारे घर वाले मान गए। पता है, उस दिन जब अंकल ने मेरे से शादी की बात की तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या कहूँ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सो एम आई। खुशी का एहसास इतना मुकम्मल है ना कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है इजहार को। ठीक कहा तुमने। इस रिश्ते से अंकल आंटी खुश तो है ना? ऑफ कोर्स, तभी तो आए थे। देखो सायरा, अब हमारी बात पक्की हो चुकी है। तुम अब क्यों ऐसे सवाल कर रही हो? बस ऐसे एक ख्याल था। देखो सायरा, तुम प्लीज अब परेशान होना बंद कर दो। तुम्हें अशरफ से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम शादी के बाद दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर सकती हो। दिखा दो अशरफ को कि तुम कमजोर नहीं हो। ये बात मुझे लगता है मैं हार कर सब जीत गई हूँ। पता है पहली बार मुझे तुम कब अच्छे लगे थे? हाँ हाँ, कब? जब अशरफ भाई से बचाने के लिए तुम मेरे लिए खड़े हुए थे। अरे वाह, प्यार भी हुआ तो मेरी पिटाई देखने के बाद? उस दिन पहली बार एहसास हुआ था कि मर्द तहफ़्फ़ुज़ भी देता है और इज्जत भी। तुम फिक्र मत करो सायरा, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। आई विल बी अ वेरी वेरी केयरफुल एंड केयरिंग हस्बैंड। तुम्हारी परेशानी और इस कैद खाने के दिन अब खत्म होने वाले हैं। बाय। ओके। अब जाओ यार, आप आ गई हो ईमान से। बड़ी याद आ रही थी आपकी। लो, मैं कौन सा 7 समंदर पार से आई हूँ और ना ही मेरा घर चांद पर है। मेरी याद आ रही थी तो आ जाते ना, मिलने यहीं पास ही तो रहती हूँ। घर के कामों में उलझा हुआ हूँ, वक्त ही नहीं मिलता, वरना मैं अभी आने वाला था। बस रहने दे, बहाने ना बना। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ मुनीर अहमद। मैं तुझे बचपन से जानती हूँ। तुम्हारा जी हमेशा अपने काम में ही लगता है। वो तो मैं ही जान बांटती रहती हूँ तुम पर भी और तुम्हारी औलाद पर भी। लाला, आप अभी भी नाराज हैं? नहीं, अब कैसी नाराज़गी। आज तो मैं बहुत खुश होकर आई हूँ। अल्लाह ने मेरी फूल जैसी भतीजी का जोड़ मिलाया है। देख लेना मुनीर अहमद, तुझे इसका अजर मिलेगा। मैं अपनी बेटियां का हक जो है वो अच्छी तरह अदा कर दूं। तुम्हारी सोच अब बदल गई है मुनीर अहमद। यही फैसले अगर तुमने पहले किए होते ना तो कितना अच्छा था। लोगों की बातें तो ना सुननी पड़ती। क्या क्या नहीं कहा लोगों ने। तुम्हारी सोच अब बदल गई है मुनीर अहमद। यही फैसले अगर तुमने पहले किए होते ना तो कितना अच्छा था।
लोगों की बातें तो ना सुननी पड़ती। क्या क्या नहीं कहा लोगों ने। बस आपा, जो हो गया सो हो गया। बस अब आगे चले। अल्लाह अल्लाह करके मेरी बेटी का रिश्ता हुआ है, अब खैर से सायरा की शादी हो। आमीन, इंशाल्लाह होगी। बस जो होने वाली थी वो तो अशरफ ने होने नहीं दी। वैसे मुनीर अहमद, अशरफ ने जिस तरह से अपनी बहनों की शादियों में रोड़े अटकाए हैं ना, अब अल्लाह करे सायरा की शादी खैर खैरियत से हो जाए, यही गनीमत है। अच्छा लगा ना? हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। शकीला भाभी, मुझे ये बताओ मैं क्या तोहफा दूं अपनी बेटी को? कैसी बातें करती है, सब कुछ है। देखे ना, मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके तीनों लड़कियों के लिए जोड़ ही लिया। बस कुछ फर्नीचर रहता है और कोई किचन की 2-4 चीजें रहती है। मगर कुछ मैं सोच रही थी कि नए डिजाइन के कपड़े भी बनवा लेती सायरा के लिए। जी पुप्पो, मैं अम्मा से यही कह रही थी कि सायरा के लिए कुछ नया बना लें। वो आपको अपने भाई का पता है ना, वो कितने कंजूस हैं, उनसे पैसे निकलवाना तो बड़ा मुश्किल काम है। बस यही कुछ हो सका। जरा दिखाओ पुप्पो को, दिखाओ। हाँ ला। शकीला भाभी, है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन कुछ पुराना डिजाइन नहीं? बस मैंने खदीजा के लिए बनवाया था, सोचा अब सायरा को दे दो। नसीब का खेल देखो, बड़ी बहन के लिए बना था, अब छोटी पहनेगी। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, लेकिन अशरफ खा गया तुम्हारे अरमानों को बेटी। इसके तो नसीब में नहीं था, सब सायरा पहनेगी। मौका ही नहीं मिला तो क्या पहनती बेचारी। बड़ा जुल्म किया अशरफ ने इसके साथ। कभी कोई भाई ऐसा ना करे अपनी बहन के अरमानों के साथ। और इससे बड़ा तो मैंने बरी का सेट बनवाया था इसके लिए, वैसे ही पड़ा है वो। फुप्पो, खुशी के मौके पे दुख की बातें ना याद करें, उससे खुशियाँ खराब होती। आप ये देखें, मैं सायरा के लिए सूट बनवा के लाई। अच्छे हैं ना? बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। बिल्कुल नए डिजाइन। अब ये सायरा पहने या खतीजा आपा, आपके लिए तो दोनों बराबर है ना? हाँ बेटी, जो होना था वो तो हो चुका, क्या किया जा सकता है। लेकिन अपने भाई से जुड़ना और उसकी बेटी को अपनी बहू बनाना मेरी बड़ी ख्वाहिश थी बेटा। आप फिक्र ना करें, आपका ताल्लुक हमेशा रहेगा। बल्कि आप ये समझें कि सुफियान भाई की शादी हो रही है। अब रुबाब, दिखाओ ना पुप्पो को सूट। ये वाला देखें, ब्लू वाला, ये तो बहुत प्यारा है। पापा, कलर कितना खूबसूरत है, शिफॉन भी काफी बारीक लग रही है। काफी अच्छी किस्म का है, खासा महंगा लगता है। यहाँ क्या कर रही हो? बाहर अन्ना मेरा क्या, यहाँ शादी हो रही है, शौक हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं, बहुत से काम है शादी के, हम वही कर रहे हैं। अब से काम करेंगे तो शादी के काम खत्म होंगे ना। तो ये मैं कह रहा हूँ भाई, शादी हो रही की हो रही है, मतलब है कोई पता चले शादी हो रही है, कोई रौनक होनी चाहिए। इस तरह थोड़ी कोई ढोल बजे, कोई दोस्तों को अपनी बुलाओ, जाओ जाके कहो कभी कोई। क्या बात है, मेरी तरफ ऐसा तक क्यों रहे हो आप लोग? हैं, कोई गलत कह रहा हूँ मैं? ढोलक तो लड़के वाले बजा रहे हैं। हाँ, तो मेरी ये जो बेटियां हैं, ये किसी लड़के से कम है? तीनों बेटियां जो हैं लड़कों के बराबर है, मैं तो इनको बेटा ही समझता हूँ। हाँ ये बनाया फिर खाओ। अब्बा मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितना खूबसूरत है ये देखिए। हाँ बड़ा अच्छा है वैसे। अब्बा ये देखे ना, सायरा का मेकअप
इसको लगा के कितनी खूबसूरत लगेगी ना। हाँ ने तो काफी तैयारियां की है। ठीक है, लेकिन सोने में मजीद क्या है? सोने का वो खतीजा वाला सेट उसने नहीं पहना था तो मैंने सोचा वही सारा को दे दूं। ना 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 ना, खदीजा की जो चीज़ है वो खदीजा ही इस्तेमाल करेगी। सारा के लिए दूसरी बनवाओ। मैं नहीं चाहता कि खदीजा पे कोई हर्फ आए। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा फैसला है अब्बा। मैं भी अपनी बहन को सोने का सेट गिफ्ट करूंगा शादी पर। क्यों भाई, तेरे इम्तिहान किस तरह गए ने? जी अब्बा, इम्तिहान तो हो गए हैं, तो सब दुआ करें कि पास हो जाऊं मैं। और पास ही हूँ, टॉप करेगा मेरा बेटा हमेशा की तरह। हाँ, और क्या। हाँ, बस बच्चे की शादी धूमधाम से होगी। और ये देखो, हमारी बहू कितनी खुश नसीब है। इसके आते ही घर के अंदर रौनक हो गई है, खुशियाँ शुरू हो गई हैं। अच्छा, ये 70,000 और कुछ पैसे बैंक में अकाउंट में पड़े हुए। कल जाके सारा के लिए कोई छोटा मोटा सोने का सेट खरीदते हैं। आप इनको रखें, 1 मिनट। ये ले, ये मेरे 3 सेट हैं, बिल्कुल नए हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगे आप सारा को दे दें। पागल तो नहीं हो गई? ये सेट तुम्हारे हैं, ये सारा को क्यों देंगे? इस तो तुम्हारा हक है भाई। हमाद, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, मैं तो पहनती भी नहीं हूँ। मैं आपको दिल से कह रही हूँ, आप सारा को दे दें। और वैसे भी इस जेवर की कीमत आपके और सारा के रिश्ते से ज्यादा नहीं है। मैं जानता हूँ इफ़रा, तुम दिल से कह रही हो, लेकिन फिर भी ये जेवर मुझे अच्छा लगेगा हमाद। सारा मेरी बहनों की तरह है। आपको इसमें से जो अच्छा लगे आप उसको दें। क्या कहूँ? तो बताओ इफ़रा, मेरा दिल चाहता था कि मेरी बीवी मेरे घर वालों के साथ घुल मिल के रहे, बिल्कुल अपनों की तरह। तुमने मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दी। एक ये ड्रेस है और ये रहा दूसरा ड्रेस। कौन सा ज्यादा अच्छा है? मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगा है। मगर मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगा। इसकी कढ़ाई देखो कितनी खूबसूरत है। अच्छा अब्बा, आपको कौन सा ज्यादा पसंद है? मैंने की पता कौन सा अच्छा है, बस दो आप लोगों के पसंद हो बात। अच्छा बस ठीक है, अब दुल्हन को ये पसंद है तो यही फाइनल है। वैसे है प्यारा। ये सब क्या तमाशा बना रखा है? उठाओ ये कचरा और चलो लेके जाओ अपने कमरे में। चलो उठाओ। ये कचरा नहीं है, आपकी बहन का जहेज है। उसकी शादी होने वाली है, आपको खुश होना चाहिए। आपको तो हमेशा की तरह गुस्सा आ रहा। खुशी तो मेरी उसी दिन छिन गई थी जब ये आई थी हमारे घर में। ये आप किस तरह बात कर रहे हैं? आप जानते हैं इफ़रा मेरी बीवी है। पता है मुझे कि तेरी बीवी है, लेकिन किसी के हिस्से की भरपाई तो तुझे करनी पड़ेगी ना। किस नुकसान की बात कर रहे हैं? कैसी भरपाई? इस घर में आज तक जो भी बुरा हुआ है ना अशरफ भाई, वो आपकी वजह से हुआ है। उसके जिम्मेदार आप हैं, सब जानते हैं। लेकिन मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी बीवी से आप ऊंची आवाज़ में बात करें। हर वक्त का गुस्सा, हर वक्त का तमाशा, पता नहीं आप चाहते क्या है? गुस्सा किस बात का है तुम्हें? ये जो आपका गुस्सा और आपकी नफरत है ना, एक दिन आपके लिए पछतावा बन जाएगी अशरफ भाई, उम्र भर का पछतावा। और शर्म करो, क्या हो गया तुम्हें? बहू है, बेटियां बैठी हुई हैं यहाँ, तुम लोगों का आपस का फसाद नहीं खत्म होता। चाहते क्या हो तुम अशरफ? सलाम फूफा। अरे किल्लर है तू रिवाज? फूफा जी वो काम मिल गया मुझे, सुफियान भाई की क्लिनिक में मैं काम करता हूँ।
दिन सारा यहाँ काम करता हूँ, रात को भी जी मैं यहीं पर रह लेता हूँ। ना ठीक है, काम कर लेकिन घर तो आना। नहीं नहीं फूफा जी, ऐसी कोई बात नहीं, बस बड़ा हो गया हूँ मैं, और इतना बड़ा हो गया हूँ कि अब अपना बोझ मुझे खुद उठाना चाहिए। सारा की शादी है, उसकी तैयारियां करनी है हमने। फूफा, वो अशरफ भाई, अशरफ का घर थोड़ी है, मेरा घर है। कमाल की बात करता है। हाँ, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। पर फूफा वो अब तो काम मिल गया ना, नौकरी कर रहा हूँ मैं। और नौकरी करता फिर रह तो यहाँ लाए, घर है तेरा। जी पापा। खुश है? क्या कह रहा था, कब आएगा? आ जाएगा, बस वो भी इस घर के बाहर नहीं जी सकता, बस यहीं उसका गुजर है। आपको याद तो आता होगा, है? क्यों नहीं याद आता? बच्चा था तब से देख रहे हैं, अपने ही बच्चों के साथ खेल रहा है, रला मिला हुआ है। ओ बच्चा है, मैं तो कभी सोचा भी नहीं कि तेरे भरा का बेटा, मैं कहा अपना ही है। ये जो अशरफ है ना, इसने लेकर रिश्तों के निजाम का धर्म भरम किया। चाय बनाऊं आपके लिए, पियेंगे? मैं लेके कहाँ चला गया था? मैं कुछ पूछ रही हूँ। पापा ने बुलाया था, इसलिए आ गया मैं। मैंने तुमसे कुछ और पूछा है। देख लो बाप, अशरफ भाई की मार ने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। उनके नजदीक ये बड़ी बेईमानी है। और तेरे नजदीक? मेरे नजदीक मोहब्बत जो दिल ही दिल में रहती है, अंदर ही अंदर इंसान को मारती है, जो कभी भी एहसानों के बोझ से सरक के सर नहीं उठा सकती। अबे वाह, छोड़ कर चला गया था तो हमें, और छोड़ सकता है? नहीं पापा जी। न समझ, जी गलती हो गई थी। और पटनों जैसा तुझे हमने प्यार दिया है मान से, ना समझना? बेटों की तरह पाला। नहीं पापा जी। और प्यार में कभी कोई कमी की है? नहीं। अच्छा है मेरा जो। नहीं पापा जी, बस वो गलती हो गई। मेरे बगैर नहीं रह सकता, तेरा पप्पा जैसा कैसा भी है, रुखा सुखा बस ऐसी है, समझ आई ना? वो जज्बाती हो गया था जी, वो बस अशरफ भाई की वजह से गलती हो गई। अशरफ भाई ठीक है, अशरफ भाई अपनी राय में। ये क्या करने आया है यहाँ? मैंने इसको यहाँ बुलाया और कुछ नहीं करने आया। और ये अब तेरे को मुलाजमत नहीं कर रहा, समझ आई ना? इसलिए इसके साथ औखा हो के बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सुफियान के साथ काम कर रहा है, पढ़े लिखे लोगों के साथ। जहाँ मर्जी काम करे, पलेगा तो हमारा ही टुकड़ों पे ना। अच्छा बात सुनो, ना ये तेरे टुकड़ों पे पला, ना तूने इसे टुकड़े दिए, पुप्पे का घर में अपने पला, समझ आई ना? अगली बार इसको ऐसा कुछ ताना ना दें। हर एक के सामने जलील करने की आदत नहीं गई तेरी अपा, हद हो गई। जलील नहीं कर रहा मैं तुझे, समझे? बस मैंने ये सोच लिया कि हर तेरी उल्टी सीधी बात जो है वो मैंने नहीं माननी, समझे? जो मर्जी लो वैसे। चलो जहाँ भी जाएगा पलट के तो हमारे पास ही आएगा ना।
अब्बा के होश ठिकाने आ जाएंगे जिस दिन उन्होंने तुम तीनों का असली चेहरा देख लिया था। इस खुशफहमी ने ना कि तुम लोग जो चाहोगे वही होगा। अशरफ इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। क्या देख रही है? नीचे करा के किधर जा रहे हो? हैं? हमारी बात की मदद कर। तू बाहर मुंह चुके थे, बाहर जा रहे है। नहीं शरीक होना मुझे। बहन की खुशी में शरीक होना तेरे लिए, हमारे लिए, सारों के लिए शरीक होना, इसमें हमारे भले की बात है। क्यों मैं मानूं तेरी बात? तूने कभी मेरी बात मानी? छोड़े अपनी इज्जत, बड़ा भाई है तो उसका। और छोड़ अब्बा, तूने मुझे कभी बड़ा समझा ही कब है? परवाही कब की है तूने मेरे फैसलों की? और मुझे लाश है, मैं तेरा पे हूँ, तू मेरा पे हो है? जो बात मैं कहता हूँ दीवार की तरह तू मेरे सामने खड़ा हो जाता है। जो फैसला करता हूँ तो तुझे मंजूर नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आती तेरा झगड़ा क्या है, नाराजगी क्या है तेरी? अच्छा ठीक है ठीक है, खपना डाल। तूने जो फैसला करना कर ले। हेलो। आज तुम्हें देख के अपनी किस्मत पे रश्क सा होने लगा मुझे। हम एक हो जाएंगे, मुझे एक ख्वाब सा लग रहा है। ख्वाब से हकीकत में तशरीफ़ ले आए मिस सायरा, क्योंकि शक करने से अक्सर बहुत बुरा होता है। तुम मेरी हो और मेरी रहोगी, यकीन कर लो। ऐसी ही किसी हकीकत की दुआ मांगी थी मैंने, जिसमें सब कुछ मेरी मर्जी का हो। पता है मुझे बहुत खुशी हो रही है एक बात सोचकर कि जब हमारी शादी हो जाएगी तब हम बिल्कुल पहले की तरह खूब हंसकर मुस्कुराकर बातें कर सकते हैं, बिल्कुल यूनिवर्सिटी की तरह। वही हंसना, वही बातें करना, साथ साथ घूमना फिरना, कोई पाबंदी नहीं होगी। राइट। अच्छा वैसे मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। ये तो 2 दिन बाद पता चलेगा, जब बारात घर पर आएगी। वो टाइम भी जल्दी आ जाएगा। ये 2 दिन तो सोचते में ही गुजर जाएंगे। फिर मैं तुम्हें आज़ाद करके ले जाऊंगा उस कैद खाने से, हमेशा हमेशा के लिए अपने पास, अपनी एक दुनिया में जहाँ सिर्फ तुम होंगी और मैं होऊंगा। हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा वहाँ पर। ये 2 दिन गुजरने का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। मुझे भी। आपको मुझसे बात करने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं है। I mean, हम लोग क्लास फेलोज हैं, फ्रेंड्स हैं, बात कर सकते हैं कभी भी। मेरा पीछा करना छोड़ो और अपना काम करो। जा लड़कियों से लिफ्ट लेके उनसे बात करने का बहुत शौक होता है ना? मिस सायरा, लगता है आप किसी बहुत ही ऊंची मसलत पर बैठकर सोचती हैं। ख्वाम बिला वजह मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रही हैं आप। थैंक यू सो मच, आपने कल मेरी बहुत हेल्प की। आपको थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी हेल्प करके। रात सुहाग दी सौ गई सेज बिछा के ऐसी कूक सुती सी ससी कैसे आप? बस बिल्कुल ठीक। अलैकुम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वाह वाह, बड़ी तैयारी हो रही है। कैसा अच्छा इंतजाम करवाया ना। फूफा ने कहा था सारा की शादी है, धूमधाम से करेंगे। और फूफा ने तो खाम खा इतना खर्चा कर दिया है। इतनी खुशी की क्या जरूरत थी जब गम का डर हो। हाँ भाई खुशी का मौका है, गम कैसा?
चलें, आपको फूफा बुला रहे हैं। हाँ हाँ, मिल लेते हैं तेरे फूफा से भी। तेरा कहानी टाला मैंने, मेरा दिल खुश किया अशरफ समाना। हैं? तूने अपनी सारी रंजिशें दूर करके मेरी बात मानी है। हमेशा मेरा सर ऊंचा किया तूने। मैंने कहा चल के अपने अब्बा की खुशी बांट लूं। है जीता था। इबाद को फोन करें, पता करें कहाँ रह गया वो, देर हो रही है। करता हूँ अभी फोन उसे। हेलो बेटा, तुम्हारा बनाव सिंगार मुकम्मल हो गया तो आ जाओ, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं बस पापा 10 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ आ जाओ यार। सॉरी माँ, पहले गुस्सा हो रही है। उनसे कहें कि मैं बस आने वाला हूँ, परेशान ना होए। आ रहा हूँ मैं बस। ओके बेटा, टेक केयर। आ रहा है जी, आपका बरखुरदार। कितनी प्यारी लग रही है ना सायरा। माशाल्लाह। हाँ, अभी तक आए क्यों नहीं है? जा ना जाके पता कर क्यों नहीं आ रहे? आ जाना चाहिए, अब तो बहुत देर हो गई है। अम्मा, ऐसे मौकों पे तो देर हो ही जाती है, परेशान क्यों होती है? आते ही होंगे ना। नहीं, फोन करना, पता करना, मैं जो कह रही हूँ। अच्छा अच्छा, परेशान हो, जाती हूँ, जाके देख कर आती हूँ। जल्दी कर। एक तो इस लड़के के बचपने खत्म नहीं होते। आप दोबारा फोन करें उसे। कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ। देखिए, आप लोग जो चाहते हैं मेरे से ले लें। मेरी गाड़ी, मेरा मोबाइल, मेरे जिम में जितने पैसे ले लें, लेकिन प्लीज मुझे जाने दे, प्लीज जाने दे मुझे यहाँ से। तुझे ही तो नहीं छोड़ना। मेरे बाबा का फोन आ रहा है। देखिए, प्लीज मुझे बात करने दें उनसे, वो परेशान हो रहे होंगे, प्लीज मुझे उनसे बात करने दें। आज तू ना किसी से बात करेगा और ना किसी से मिलेगा। फोन नहीं उठा रहा। क्या पता ट्रैफिक में फंस गया हो। आप दोबारा ट्राई करें, दोबारा मिला। कौन है आप लोग? क्यों लाए हैं मुझे यहाँ पर? आखिर चाहते क्या है मुझसे? हम क्या चाहते हैं ये जानकर तुम्हें बहुत दुख होगा, इसलिए फिलहाल चुप रहो। देखिए, आज मेरी शादी है, प्लीज मुझे जाने दे, प्लीज जाने दे मुझे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बच्चे? तेरी शादी नहीं होगी ना। लो, मैंने फोन काट दिया। पता नहीं क्या चाहता है ये लड़का। हो सकता है गाड़ी ड्राइव कर रहा हो, इसलिए डिस्कनेक्ट कर दिया होगा। आप दोबारा ट्राई करें। मुझे आज इस लड़के को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं क्या हो गया है आजकल की यंग जनरेशन, किसी चीज को सीरियस लेते ही नहीं। ओह, बाबा काली, तुम्हारे पापा का फोन आ रहा है। कोई मैसेज लिखवाना है तो बताओ। मेरी बात करवा दें उनसे, मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। और सही है भाई, मैसेज करवा दो, परेशान हो रहा है बेचारा। मैसेज? प्लीज मेरी बात करवा दें, प्लीज। मैसेज? सच एन इर्रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड। बात कहीं से भी ये पढ़ा लिखा नहीं लगता मुझे।
लिख दो मैसेज। मैसेज स्पेशल होना चाहिए। सॉरी पापा, मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ये शादी करना चाहता हूँ। मुझे ये शादी करना चाहता हूँ। ये शादी रोक दे। मत लिखो। मुझे ये लड़की सिर्फ पसंद थी। प्लीज ऐसा मत मैं लिखो। इससे मोहब्बत नहीं करता था। अभी मेरी उम्र ही छोटी है। पापा आप ये शादी रोक दें। मत करो ऐसा। I love you, पापा। धोखा है, ऐसा मत करो। मत करो ऐसा। मैंने क्या बिगाड़ा तुम लोगों का? चुप। What nonsense! कहीं ये मजाक तो नहीं कर रहा? क्या हुआ? उसने निकाह से इनकार कर दिया। क्या है किधर और इनकार की वजह? मुझे क्या पता, सारा खानदान जमा। मैं तुमसे पहले कह रहा था कि ये अभी छोटा है, नासमझ है, इसका कोई भी फैसला अटल नहीं हो सकता। खानदान को तो संभाल लेंगे। अब आप दोबारा उसे मैसेज करें ना। ओए, तेरा बाप पूछ रहा है, आर यू इन योर सेंसेस? मुझे फोन दे दो, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। चाहते क्या तुम? चुप चुप। चाहते क्या है? तेरी शादी नहीं होने देना चाहते। आई बात समझ में? ओए, तेरा बाप आज मैसेज खेल रहा है। नहीं पापा, आज रात में घर नहीं आऊंगा, कल आऊंगा। मैं तब घर आऊंगा जब आप शादी से इनकार कर देंगे। तुम मेरी बात क्यों नहीं करवा देते एक बार उनसे? एक बार Shut up! कोई बात नहीं करवानी तेरी, नहीं करवानी। आज के बाद अगर तुमने बात करने की बात की ना, तो तेरी जुबान तुम्हारे मुंह में नहीं रहेगी। आई बात समझ में? नहीं करेगा ये निकाह तुम्हारा बेटा। अगर यही सब कुछ करना था तो इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? लेकिन अब मैं करती हूँ फोन उसे। इसको तो मैं बंद करता हूं ना जरा। नंबर ऑफ कर दिया उसने। अच्छा, अब तुम बताओ साजिदा, इन हालात में क्या करना चाहिए हमें? बताए ना, कब तक आएंगे? अब तो लोग पूछ पूछ के भी थक गए। उन्हें कहना जल्दी आए। जल्दी आए। मैं फ़ोन किया, मैंने 2 बार फ़ोन किया। रज़ा भाई ने फ़ोन उठाया, मैं नाल ही उठा के कहते हैं आ रहे हैं, बस रख दिया फ़ोन। फिर आगे नहीं उन्होंने बात की। तो क्या कहूँ लोगों को? आज तुम्हारी मोहब्बत कुर्बान हो जाएगी। खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो। क्या चाहते हो मेरे से? बेटा, ये सब तो पहले से तय था। अब तू जाकर क्या करेगा? रज़ा, आप भी तो यही चाहते थे। वो अलग बात है कि मौका उसने गलत चूज किया है। मेरा ख्याल है कि लड़की के बाप को बता देते हैं। वक्ती तौर पे तलखी जरूर होगी, लेकिन हमेशा के लिए जान छूट जाएगी हमारी। मैं मुनीर भाई को फोन करता हूँ। तुम्हारी मोहब्बत तो किसी और की दुल्हन बन जाएगी यार। नहीं, मैं से नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा ऐसा। रोकेगा तू रोकेगा? रोक के दिखा।
रजा पाएगी। ये रजा भाई, ये सामने हो। हाँ जी, आप कब आ रहे हैं? मेहमान इंतजार कर रहे हैं कि कहाँ तक पहुँचे हैं अभी आप? हैं? मुनीर साहब, मैं नहायत माजरत से अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये खबर आपके लिए बुरी है, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है। आप आ रहे हैं ना? माफ़ कीजिएगा मुनीर भाई, हम निकाह के लिए नहीं आ सकते क्योंकि इबाद ने निकाह से इनकार कर दिया। क्या बात आप कर रहे हैं? इनकार कर दिया? ये आप कैसे कर सकते हैं? देखिए मुनीर साहब, मैं आपसे माजरत कर चुका हूँ। आप यहाँ दुल्हन सजी बैठी है, पूरी तकरीब जो है सजी हुई है, और आप मुझे कह रहे हैं कि जी माफ़ी चाहता हूँ, इनकार कर रहे हैं कि आपके बेटे से भूल हो गई है, ये कह रहे हैं आप मुझे? देखिए मुनीर साहब, मेरा बेटा इबाद इस निकाह से इनकार कर चुका है, और ये बच्चों की प्यार की कहानियाँ इसी तरह ख़त्म होती हैं। ना इनका कोई फैसला पुख्ता होता है, ना कोई इरादा। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, हम निकाह के लिए नहीं आ रहे। यहाँ मेहमान बैठे हैं जी, मेरे अजीज, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम आपकी रात ना करें, आप बात सुने समझे जी। आप मतलब है कि मैं आपको अब क्या कहूँ, खुदा के लिए आप ये बात को समझाएं उसको कि हमें इस जिल्लत से बचाएं। देखिए मैं इबाद को इस निकाह के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हमने तो उसकी जिद मान ली थी, पर अब वो खुद अपना फैसला बदल चुका है, इसलिए आई एम सॉरी। क्या कहा उन्होंने? वो नहीं आ रहे हैं? नहीं, आपने ना गलत सुना होगा, ऐसा नहीं हो सकता। गलत मैंने नहीं सुना, ऐसी बातें मैंने कान गलत नहीं सुनती। ये और इनकार भी इबाद ने किया। ये नहीं हो सकता, ये तो इबाद की पसंद की शादी है, ये कैसे हो सकता है? मैंने पसंद अपनी बहन ठुकरा दी, समझ नहीं आती क्या हुआ। इतनी सोच समझ के ये फैसला किया था, तय पाया था, फिर भी क्या होगा? है? क्या करेंगे बताए तो सही, अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या होगा? समझ नहीं आ रही। क्या हुआ है? परेशान लग रहा है। इसे क्या हुआ? ये क्यों रो रही? मेरी किस्मत को रो रही है। अब इस घर से डोली कभी नहीं उठेगी। क्या मतलब डोली नहीं उठेगी? हाँ? क्या हुआ? इबाद के घर वालों ने निकाह में आने से इनकार कर दिया। इसे क्या हुआ? ये क्यों रो रही? मेरी किस्मत को रो रही है। अब इस घर से डोली कभी नहीं उठेगी। क्या मतलब डोली नहीं उठेगी? हाँ? क्या हुआ? इबाद के घर वालों ने निकाह में आने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? ये क्या नई कहानी शुरू हो गई है? मेहमान आ चुके हैं, घर सजा हुआ है, दुल्हन तैयार है और उन्होंने इनकार कर दिया। इबाद शादी नहीं करना चाह रहा, उसने इनकार कर दिया। मुकर गया ना कमीना, ले लिया ना बदला उसने। वो जो उस दिन वो बाप को लेकर आया था ना यहाँ पे, और जो तमाशा किया था उसने, उसी का बदला लिया है उसने। बदनाम करके गया है वो हमें। ये तो तूने मुझे रोक लिया उस दिन, वरना उस दिन उसको खत्म कर देता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हमें। शोर मत मचा। क्या शोर मत मचा? और सबको पता चल जाएगा अभी। यूं बात आउट होती है। लड़ने झगड़ने से क्या, इसका हाल सोचो। हाल तो तुझे मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन तूने मेरी माननी कब है? तुझे तो वो अपनी बेटी की खुशियां, उसकी ख्वाहिशों की पड़ी रहती है। अब भुगत बैठ के।
और पता था मुझे इन लड़कों का, बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये लड़कियों को लेके फिरते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, उनके दिमाग खराब करते हैं, कमीने इज्जतों से खेलते हैं और 9 तो 11 हो जाते हैं। लो, इस बदनामी का तमाशा क्यों बना रहे हो आप? तमाशा मैं कहाँ बना रहा हूँ, तमाशा तो उन्होंने बनाया है हमारा, बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। अभी भी सोच ले, तुझे जो मैं कह रहा हूं वही हल है इस बात का। देख, अपना लड़का है वो, घर की इज्जत घर में रहेगी, उससे अच्छा लड़का कहां मिलेगा। अभी उसको भी जाके मनाना पड़ेगा मुझे। बोल क्या कहता है? वो मनाऊं उसे, बोल। सारी रिपोर्ट लेकर आई हूँ, लड़के वाले नहीं आ रहे। लेकिन क्यों? ये तो पता नहीं, पर इस खबर से बेचारी शकीला और मुनीर भाई पे क्या गुजरी होगी। कितने खुश थे वो लोग। ये सायरा है ही मनूस, इसका तो कभी निकाह हो ही नहीं पाता। सुना है इस बार तो उसी लड़के से शादी हो रही थी जिसके लिए उसने जवाद को इनकार किया था। हाँ हाँ, दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते थे। तो फिर वो लोग क्यों नहीं आ रहे? क्या वजह? वजह मैं बताती हूँ। पसंद की शादियों का यही हाल होता है, कभी लड़का इनकार कर देता है और कभी लड़के के घर वाले इनकार कर देते। ऐसी लड़कियां माँ बाप के लिए शर्मिंदगी का बाइस होती हैं। अल्लाह ना दे मुनीर साहब जैसी बेटी किसी को। कोई कसर नहीं छोड़ी वालिदैन को शर्मिंदा करने में। पिछली बार लड़की ने मना कर दिया, इस बार लड़के वाले नहीं आए। कुछ भी हो, अच्छे बुरे के जिम्मेदार माँ बाप ही होते हैं। बेटी की जिद मानकर भी पूरी नहीं हुई। ठीक कह रहे हैं जदी साहब आप, क्या लोग ऐसे माँ बाप का, बहुत अफसोस हुआ। कोई समझ नहीं आ रही किसकी गलती है, कौन कसूरवार है। बहुत अच्छे अब्बा। ओए, अभी भी तुझे सायरा कसूरवार नहीं लग रही? अभी थोड़ी देर में लोग हम पर थूक कर जाएंगे, फिर पूछूंगा मैं तुझसे, यकीन आ जाएगा फिर तुझे। हैं? तो क्या करूं? इज्जत बचा अपनी, बस, और कुछ नहीं चाहता मैं। कि जवाद का निकाह कर दे सायरा से, यही आखिरी हल है। जाता है मैं फिर वही गलती दोहराऊं जो पहले की थी, उसकी मर्जी के बगैर निकाह करा लूं। सायरा से बात तो कर, उसे बता जिसके लिए वो अपनों से लड़ रही थी वो छोड़कर भाग गया, उसे बेवफा निकला है वो। हद हो गई अब्बा। जिस तरह उन लोगों ने हमारी इज्जत का कचरा बनाया है, दिखा दे उन्हें कि तेरी इस गलती को सुधारने के लिए तेरे अपने सगे अभी मौजूद हैं। कर दे निकाह सायरा का जवाद से। मान ले मेरी बात। अभी तो उसको भी मनाना पड़ेगा उसके पैरों में गिर के। बोल। बात ने इनकार कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, वो इस तरह नहीं कर सकता। नहीं हुआ सारा, नहीं कर सकता वो ऐसा। अच्छा है ना? देख इसका। सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह वाह वाह। खाएगा? थोड़ा सा। नहीं खाएगा? ना भाई, हम तो मेरे से खा ले। ये भी नहीं।
यहाँ बहुत लोग हैं, इसे ऊपर ले चल। नहीं मिल रहा। क्या चाहते हो तुम लोग? आखिर चाहते क्या हो? ओए क्या है? हैं? गाने का मजा किरकिरा कर रहा है। आज की रात तेरी खामोशी, चुप, मुंह बंद, नॉट टॉकिंग अबाउट यू। इंग्लिश सीखती ना। किसके कहने पे कर रहे हो आखिर तुम लोग ये सब? और चुपचाप बैठा रहा, टें टें ना कर, ज्यादा सवाल जवाब ना कर। देखो देखो, तुम लोगों को जितने भी पैसे मिल रहे हैं ना मुझे किडनैप करने के, मैं तुम लोगों को इससे डबल दिलवा देता हूँ। बस एक बार मुझे मेरा फोन दे दो, मुझे एक कॉल करने दो, उसके बाद तुम लोग जो कहोगे मैं करूंगा। बस एक कॉल करने दो, मैं तुम लोगों को डबल पैसे दिलवाऊंगा अभी। चुप कर, डबल शाह, डबल पैसे दे देगा। हम पढ़े लिखे लोगों की तरफ बेईमानी नहीं करते। हम बेईमानी का धंधा बड़ी ईमानदारी से करते हैं। अब अगर तू बोला ना तो ठोक दूंगा तुझे। मुझे जाने दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? आखिर चाहते क्या हो तुम लोग मेरे से? कब से यहाँ बिठाया हो तुम लोगों ने? छोड़ दो मुझे। क्यों? कितना भड़क रहा है? तेरी दुल्हन को किसी और की दुल्हन बनते देखना चाहते हैं? नहीं होने दूंगा मैं, ऐसा नहीं होने चाहूंगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा है बात इनकार नहीं कर सकता। उसने फोन भी बंद कर दिया। सच में इनकार तो नहीं कर दिया? नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं कर सकता वो। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मेरा फोन नहीं उठा, फोन बंद है उसका। अगर ऐसा नहीं है गुड़िया तो फोन क्यों बंद करके बैठा है? हाँ, मुझे नहीं पता, बात ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। तुम फिर से फोन मिलाओ ना। अरे कॉल करो ना उसे। अब मुझे लगता है ये बात ना किसी प्रॉब्लम में है। मेरे साथ तो ऐसा वो कर नहीं सकता ना अब्बा। वो बेवफा नहीं है, वो बेवफा नहीं है। आप तुम फोन मिलाओ उसे। क्यों नहीं हो रहा ये निकाह? वो लोग आ क्यों नहीं रहे हैं? कैसे लोग हैं? अगर उन्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम हमारी इज्जत का ख्याल कर लें। लोग क्या कहेंगे? खानदान वालों को हम क्या जवाब देंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रही, पता नहीं इतनी देर क्यों हो गई। आपा कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने जो पिछली दफा इनकार किया था उसका बदला ले रहे हो? ये भला किस तरह का बदला है? अगर इनकार करना था तो मंगनी के वक्त कर देते, अब इस निकाह के वक्त? और पूरे खानदान के सामने हम क्या जवाब देंगे? देख लेना, अभी एक एक औरत आके पूछना शुरू कर देगी, फिर क्या होगा? ये मुनीर है कहाँ आखिर? हाय बेचारा मेरा भाई, कितना खुश था ना बेटी के निकाह पर। अब उस पर क्या गुजर रही होगी बेचारे पर। हाँ, अल्लाह किसी बेटी के बाप पर ऐसा वक्त ना लाए। ऐसे शकीला, मंगनी पर तो सब खुश थे, ये अब अचानक इनकार या देर की वजह? पता नहीं क्या बात हो गई, लेकिन अब
अब तो बहुत देर हो गई है, अब मैं जाके किससे पूछूं? किसी से पूछ भी नहीं सकती इस वक्त, जाके क्या करूं? मुनीर अहमद को बुलाओ शकीला, उससे पूछते हैं, उससे बात करते हैं कि अब क्या करना है, अब क्या होगा। देख अब्बा मान जाएगा। अब्बा तू इसे अपना होने का हक जताएगा तो ये मान जाएगा, मान जाएगा ना जवाब। मुझ पर, अब्बा पर, इस घर पर एहसान होगा तेरा। सायरा को अपने निकाह में कबूल कर ले यार। देखो मेरी बात सुनो, मैं सायरा से बात करूंगा, अगर उसकी मर्जी हुई तो फिर निकाह होएगा, वरना ये नहीं होता। अब्बा ये जो मट्टी चाट रहे हैं ये सायरा की वजह से तो चाट रहे हैं। भाई मेरे ख्याल में अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। निकाह सायरा का है ना, तो पहले जाके उससे उसकी मर्जी तो पूछनी चाहिए कि नहीं। और बस करा है, लेने दे तू। तेरे तो पढ़े लिखे होने का कोई फायदा नहीं हुआ, हमें हमेशा नुकसान ही हुआ है। तू नहीं जानता ऐसे लड़कों को, वो 2-4 दिन दिल पेशानी करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। और ऐसे खानदानों में हर दूसरे तीसरे रोज निकाह और तलाकें होती हैं। अब जाके सायरा से उसकी मर्जी मालूम करें। चला अब्बा पूछ लेते हैं मर्जी दी, चला आ। बाप के घर वाले इनकार कर सकते हैं, ये बात ऐसे नहीं कर सकता, वो जरूर किसी मुश्किल में है। तो ये बात हम किस किस को बताएं? लोग हंस रहे हैं हम पर, और लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं सायरा के बारे में। उसका फोन भी बंद आ रहा है, अब क्या होगा? तुम ये सोचो कि सायरा का क्या होगा। पता है जब कोई प्यार करने वाला आपको अपनी सच्चाई का यकीन दिलाकर छोड़ दे तो इंसान मर जाता है। डाउन कुछ कारण बताएं, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करा। उस लड़के ने हमें कुछ बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अशरफ भाई कुछ भी कर सकते हैं, हमार कुछ भी। इकरा, इस वक्त बात अशरफ भाई को गलत साबित करने की नहीं है, अपनी इज्जत बचाने की है। क्यों किया है बात ऐसा? क्या मैं प्यार के लायक नहीं? इतनी बुरी हूं मैं? क्यों किया? मेरा क्या कसूर है? मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा क्या कसूर? क्यों है मेरे साथ ऐसा? क्यों? अब क्यों? या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? ऐसा क्या गुनाह हुआ है मुझसे कि मैं अपनी बेटी रुखसत नहीं कर पाया? फिर से वही नाइंसाफी, रसवाई। मैं तो अच्छा करने जा रहा था, अच्छा करने जा रहा था मेरे मौला, ये सब। क्या कहूंगी मैं अब्बा से? मैं उनका मान नहीं रख सकी। क्यों नहीं आ रहा है बात? क्या बताऊंगी? क्या जवाब दूंगी मैं? क्यों 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 किया है बात ने? क्यों किया? मैं
मैं क्या कहूंगी? धोखा दिया उसने मुझे। बेवफाई कर दी उसने मेरे साथ। मार दिया मुझे जीते जी, मार दिया मुझे। सही साबित कर दिया ना अशरफ भाई को सही साबित कर दिया। को संभालो सायरा। मर गई है सायरा, मर गई है। जीते जी मार दिया उसने मुझे। नहीं मैं क्या करूं? क्यों करूं? सायरा क्यों बस कर दो। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरे साथ क्या कर दिया है उसने? आप देखो, मैं मर गई। मैं क्या करूं? क्यों किया मेरे साथ उसने ऐसा? मैं क्या आपा मेरे साथ क्या करिए? आपा मेरे साथ क्या करिए? चुप लोग सुनने की क्या करी हुई? नीचे रखो आवाज। बात क्यों करते हो? बस ना। ऐसा क्या है? मुनीर अहमद, अल्लाह तुम्हारी इज्जत रखे, अपना दिल दुखी मत करना। माँ कहते रही हमें खत्म हो गया सब। कहते तो तुम ठीक हो, जब लोग जबान देकर मुकरने लगे ना तो कहाँ रहती है इज्जत। बड़ी घटिया हरकत की है अबाद ने और उसके बाप ने। बात को दोहरा के तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। बात की फैमिली ने कहा है कि वो नहीं आ सके क्योंकि इबादत का इनकार, उसने इनकार किया। तुमने खुद चुना था इससे, तुम्हारा इंतखाब था और उस बंदे ने इनकार कर दिया। इसकी क्या वजह हो सकती है? इज्जत से रिश्ता देने का ये सिला दिया है उन्होंने। पता नहीं अब्बा कि किस्मत का लिखा है या किसी के हाथ का बुना जा। मेरी तकदीर की डोर पता नहीं क्यों उलझ गई, पता नहीं क्यों। तो बताओ, मुझे बताओ, ये तेरा बाप अब तेरे लिए क्या कर सकता है? क्या क्या कर सकते हैं मेरे लिए?
सायरा ने क्या कहना है, ये सारे नुकसान की जिम्मेदार तो वो खुद है। ये मोहल्ले में ताने सुनना, ये शर्मिंदगी बर्दाश्त करना, ये तो सब कुछ हमें सहना पड़ रहा है ना। उसने कोई कसर छोड़ी है? यार मेरे से अब ये नहीं होता, जो फैसले करने ने खुद करो, मेरे से फैसले नहीं होते। अब अर्श से तो नहीं उतरेगा ना उसके लिए दूल्हा। मुनीर अहमद एक दूल्हा है मेरी नजर में, और वो सायरा के साथ जचेगा भी बहुत। अरे भाई इसे पानी पिलाओ, इसकी आंखें बंद हो रही हैं, कहीं मरवर ना जाए। हाँ पानी पिलाओ इसे, भाई का हुक्म है और भाई के हुक्म को हम टाल नहीं सकते। मैं लाता हूँ तुम्हारे लिए पानी, मैं लेके आऊंगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। इतनी जल्दी क्या है? मुझे तकलीफ देकर क्या मिलेगा? आखिर क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हमने तुम्हारी शादी बिगाड़नी है। क्या मजाक कर रहे हो भाई? हम तुम्हें बसने देंगे तो तू उजड़ेगा ना, क्या समझा? ऐसा मत कहो, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। शादी तो तेरी मातम बन गई। बस एक बार फोन आ जाए फिर तुझे भी छोड़ देंगे, फिर चले जाना अपने घर। बस एक बार तेरी दुल्हन का निकाह हो जाए तो फिर चले जाना। नहीं अम्मा, आपने मुझे बुलाया है? हाँ बैठो। मुनीर अहमद, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि तुम्हारी बेटी मेरी बहू बने। अम्मा खामोश रहो, मैं बात कर रही हूं ना। पहले भी तुम्हारे गुस्से की वजह से मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, मगर अब ऐसा नहीं होगा। देखो मुनीर अहमद, मेरी कोई बेटी नहीं है, और मैं यकीन दिलाती हूं कि सुफियान जवाद से ज्यादा खुश रखेगा सायरा को। मेरी इस खाली झोली में खुशियां भर दो मुनीर अहमद। सायरा का निकाह सुफियान से कर दो। अम्मा, ये क्या मांग रही है? मैं जो कह रही हूं मैं ठीक कह रही हूं, तुम खामोश रहो। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मुनीर अहमद, मेरी चोली में डाल दे सायरा, तेरी बड़ी मेहरबानी। ये कैसी बातें कर रही है पुप्पी? जिसने हमारे खानदान से रिश्ता खत्म कर दिया, उसको दूसरी बहन का रिश्ता कैसे दे दें हम? लेकिन भाई अगर पुप्पी... अच्छा बस कर तू।
जब बड़े बैठे बात कर रहे हैं तो छोटे को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुमने क्या अच्छा किया अपनी बहनों के साथ? और सुफियान पर इल्जाम लगाने से पहले अपनी गलती पे गौर कर। और बस कर फूफो, जो जख्म तेरे बेटे ने दिया है वो अभी तक भरा नहीं है। उसी की वजह से तलाक याफ्ता बैठी है वो घर में कवारी खतीजा। ये सारा नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ। खतीजा को तलाक तुमने दिलवाई है। जो कुछ भी अब्बा, जिसने एक बहन का घर उजाड़ा हो उसको दूसरी बहन में कैसे दे दूं? जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई नहीं हो सकती। झगड़ा करने से अब क्या होगा? तो जा जाके निकाह की तैयारी करा, सारा की रुखसती आज ही होगी। ये हुई ना मेरे अब्बे वाली बात। मैं जाके जवाद को तैयार करवा के लाता हूं। मुनीर अहमद, तू अब भी अशरफ के कहने पर फैसले कर रहा है? तुम्हें अपनी बेटियों की खुशियों का जरा भी ख्याल नहीं है? मेरी पेशकश से मैंने कोई एतराज नहीं है उस पर, समझ आई ना? मैं तो ये अशरफ ने फिर पखेड़ा पा देना है और इस घर में पहले इतना तमाशा हो चुका है। तो यार गाला से निकाह करेगा? अब्बा मान गया। अब वो सब कुछ होगा जो वो अशरफ चाहता था। हाँ? जा फटाफट जा, वो जो कलेजी रंग का तेरा कुर्ता नहीं है, काम वाला 2 मिनट लगाई पहन के आ जा। चल निकल निकल, जल्दी हो जल्दी। सुफियान बेटा, अगर तेरे दिल में अपनी माँ की जरा सी भी इज्जत और कदर है ना, तो मेरे भाई की बेटी को अपना ले। ये देख, तेरी माँ तेरे सामने अपनी झोली फैला रही है बेटा, इसमें तू मेरे भाई की इज्जत भीख समझ के डालते। मुनीर अहमद, मुबारक हो। बस अब तुम जल्दी से निकाह पढ़ा के मेरी बेटी को मेरे साथ रुखसत कर दे। एक मिनट अब्बा, मैं 1 मिनट जाके साहिला से बात कर लूं। भाई का फोन। जी भाई। हाँ, क्या हुआ मेरे काम का? भाई हमारा मकसद तुम्हारी खुशी है, पर ये मजनू का बच्चा जाने के लिए तड़प रहा है। तड़पने दे इसे, थोड़ा और तड़पने दे। इतना तड़पने दे कि यहाँ पहुंच ना पाएंगे। समझ गया भाई, नहीं पहुंचेगा ये। अच्छा सुन, मैं अब रखता हूँ, निकाह शुरू होने वाला। बाद में बात करते हैं। निकाह होने वाला है? मुबारक हो भाई। बड़ा आया, निकाह करेगा। है ना? देखो बजे, मेरे फैसले से अगर तुम्हें कोई इख्तलाफ है
तो मुझे बता दो, मेरे सामने इस वक्त सुफियान के अलावा कोई बंदा नहीं जिसमें मैं एतमाद कर सकूं। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी किस्मत है। अशरफ की जिद को तुम अच्छे तरीके से जानती हो। कुछ भी कर गुजरेगा वो। मेरे सब्र करने से अगर मेरी दोनों बहनों की जिंदगी बच सकती है तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जवाद से बचने के लिए तुम सुफियान की पनाह ले सकती हो। मैं आपके हिस्से की खुशियां अपने नाम कैसे कर सकती हूँ? नहीं है ये खुशियां गुड़िया मेरी, ये खुशियां तुम्हारी है। इन्हें अपना लो। अब्बा का फैसला ठीक है सर, तुम मान जाओ इस रिश्ते के लिए। जैसे अब्बा की मर्जी। कितना बेबस है, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। अभी तेरी दुल्हन किसी और की मनकुआ बन जाएगी। आने दो मुझे, प्लीज जाने दो। मैंने तुम लोग का क्या बिगाड़ा है? और तू फिक्र न कर, मैंने भाई से बात कर ली है। तुझे अपनी मोहब्बत बचाने का आखिरी मौका जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। जाने दो मुझे, जाने दो। तू मेरी गोली जाया करवाएगा। चुप, मैं कहता हूँ चुप। मेरे गाने का मजा खराब कर रहा है तू। अब मुझे भी तो सुना। ये लो देखो क्या बात है, वाह वाह वाह। राजा की आएगी बारात, रानी होगी रात, मगर मैं नाचूंगी, हो मगर मैं नाचूंगी। टम 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 टम। आइए मौलवी साहब, आइए। जवाद, जवाद, ओए आ जाना, तेरा निकाह है भाई। जवाद, आजा आजा आजा, चला।